किस तरीके से 2/3 बहुमत पाया गया है, ये अपने आप में आगे की रणनीतियों के लिए, राजनीतिक पार्टियों के लिए एक बहुत अहम बात रहेगी। क्योंकि एक तो साफ है, तेजस्वी यादव को जो भी मिला है वो इसलिए मिला है क्योंकि वो लालू यादव की पार्टी है, लेकिन तेजस्वी यादव को जो नहीं मिला है वो भी इसलिए नहीं मिला है क्योंकि वो लालू यादव की पार्टी है। तो ये परिवार वाली पार्टियों को सोचना पड़ेगा कि उनको किस तरह की रणनीति लेके चलनी है, क्योंकि ये जो टेम्पलेट है एनडीए का, बीजेपी का अकेले कई राज्यों में, बीजेपी का जेडीयू जैसी पार्टियों के साथ राज्यों में, ये इस टेम्पलेट का तोड़ नहीं निकाल पा रहा है ऑपोजिशन, और ना वो तोड़ नहीं निकाल पा रहा है और वो एक और लेयर उस पर लेके आ जाते हैं। तो ये साफ दिख रहा है कि यहां पर 181-57 अब कुछ कहने को रहा ही नहीं है। ये पूरा क्लीन स्वीप है, इसमें कुछ भी कहते रहे, वो वोट चोरी कहते रहे, ये कहते रहे, वो कहते रहे, लेकिन उनका कोई भी फॉर्मूला चला नहीं है और यहां पर टेम्पलेट बरकरार है, उसमें लेयर पे लेयर और ऐड होती चली गई है जी। एक आप देखिए जो 181 हैं, इसमें जेडीयू के जितने भी मुस्लिम कैंडिडेट हैं, जितने भी मुस्लिम कैंडिडेट हैं जेडीयू के, वो अपनी अपनी सीटों पर आगे चल रहे हैं। एनडीए अच्छा कर रहा है। हाँ, तो देखिए मुस्लिम कैंडिडेट जेडीयू के अपने आगे चल रहे हैं। अरुण सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन मैं क्विकली आपको नंबर बता देता हूं। बीजेपी 77, जेडीयू 78, क्लोज कंटेस्ट। अब राजद 40 से नीचे हो गई है, 38 पे हो गई है, 38 पे हो गई है, कांग्रेस 11 पे हो गई है, सीपीआई एमएल का, आप सीपीएम का नंबर आप देख रहे हैं 1, वीआईपी का 1। अब देखिए सन ऑफ मल्ला, इतना हल्ला उन्होंने मचाया सन ऑफ मल्ला ने। पिछली बार इनके साथ थे, पिछली बार इस तरफ पिछले साथ इनके साथ थे। इनको मैं बार बार कह रहा था, पिछली बार इनके साथ थे, इनको डुबाने का प्रयास किया, यानी नुकसान पहुंचाया। इस बार वो महागठबंधन के साथ थे, वहां पर उन्होंने नुकसान पहुंचाया। तो कुल मिलाकर उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर प्रोजेक्ट कर दिया था उन्होंने, मतलब डिप्टी चीफ मिनिस्टर बहुत मुश्किल से उनको प्रोजेक्ट किया गया। लेकिन इस इलेक्शन में दो नाम हैं जिनकी बात बार बार होनी चाहिए, मुकेश सहनी और जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर ने उतने इंटरव्यू दे दिए, उतने परसेंटेज वोट नहीं आए हैं उनके, उतने परसेंटेज ऑफ वोट नहीं है। अरुण सिंह हमारे साथ है, हमारे संवाददाता, उनके पास जा लेते हैं। अरुण सिंह, क्या अपडेट है आपके पास? ऐसा लग रहा है कि एनडीए जो है वो महाराष्ट्र रिपीट कर रहा है और आधे घंटे में काफी स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। देखिए एनडीए में खासतौर से जेडीयू जिस तरह से उसकी सीटों की संख्या बढ़ी है और काफी अच्छे तरीके से बढ़ी है, उसका असर देखिए पटना की सड़कों पर। बिहार का मतलब नीतीश कुमार, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। और ये देखिए नीतीश कुमार का मुस्कुराता हुआ चेहरा, पूरे बिहार की तस्वीर और उस बिहार की तस्वीर के बीच में नीतीश कुमार। ये हालात हैं पटना के। जेडीयू जिस तरह से पिछली बार 43 सीटों पर सिमट गई थी, चिराग पासवान ने हर सीट पर कैंडिडेट दे दिया था, इस बार जेडीयू लगता है ऐसा, हालांकि अभी नतीजे बताएंगे, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर सकती है और वो खुशी जेडीयू के पास है क्योंकि बड़े भाई की भूमिका यहां पर निभाना वो चाहती थी बीजेपी के सामने, लेकिन फिर भी पिछले चुनाव में धक्का लगा था। अब मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, देखिए सिक्योरिटी कितनी जबरदस्त यहां पर बढ़ा दी गई है। नीतीश कुमार के घर की तरफ जाने वाले दोनों रास्तों को बंद कर दिया गया है। अब देखिए दोनों रास्ते हैं यहाँ पर, लगभग एक रास्ता पूरी तरह से बंद है और दूसरे रास्ते में थोड़ी सी जगह है जहां से इक्का दुक्का गाड़ियां आ जा सकती हैं। तो नीतीश कुमार के जैसे ही मुख्यमंत्री बने रहने के आसार नजर आए, जैसे ही नीतीश कुमार के दल जेडीयू के सबसे ज्यादा सीटें रुझान में जीतती हुई नजर आ रही है। फाइनल नतीजे अभी तय नहीं, लेकिन देखिए यहाँ पर मैं फिर दिखा रहा हूँ आपको तस्वीरें, जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री आवास की तरफ जो सड़क जा रही हो, पूरी सड़क बंद कर दी है। सिक्योरिटी बहुत ही यहाँ पर चाक चौबंद कर दी गई है क्योंकि जिस तरह से कल सुनील कुमार सिंह ने एक बयान दिया था कि अगर नतीजे विपरीत आए तो इसका मतलब है कि श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे हालात यहाँ की सड़कों पर हो जाएंगे, उसको लेकर के भी पुलिस देखिए अलर्ट है। ये अरुण, आप कांग्रेस को कवर करते हैं, अरुण एक गश्त कर रही है मुख्यमंत्री आवास के अगल बगल।